जो बांग्लादेश की घटना है इससे मन बहुत तब्द है। एक रात में मंदिरों से अल्लाह अकबर नारा तब्दील का नारा लगा, मस्जिदों से मौलवियों ने नारा लगा और एक रात में उनकी बहन बेटियों का इज्जत लूट लिया गया, स्थल काट लिया गया। जो वहाँ शरणार्थी थे आज वहाँ मालिक बने बैठे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के धर्माचार्य हैं, कथावाचक है, जो मठ के मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, जगत गुरु है, जो भी है, शंकराचार्य है, इन पे सबको अपनी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जब हिंदू हैं तभी हम हैं, जब हिंदू नहीं तो मत मंदिर नहीं, कथा कौन सुनेगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है। वहाँ के जो हिंदू मंदिर हैं, मठ हैं, उनको लगातार तोड़ा जा रहा है। वहाँ की बहन बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है। आपको बताते चले, सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि जो बांग्लादेश की सेना में सैनिक हैं उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। सबसे बड़ी बात, वहाँ से जो हिंदू हैं वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके हिंदुस्तान में आ जाएं और यहाँ पे शरण लेने के लिए परेशान हैं। अयोध्या के जो संत महंत हैं वो भी घटना को देखकर आक्रोशित हैं। उनके मन में उबाल आ रहा है कि क्या किया जाए अपने हिंदू भाइयों के लिए। पहले भी अयोध्या से लगातार हिंदूवादी संगठन और यहाँ के जो संत महंत चाह रहे हैं कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, ताकि जो हिंदू हैं 100 करोड़ हिंदू भारत में है और विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ पर हिंदू राष्ट्र हो। तो भारत को पुष्ट करने के लिए और हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र होना एक आवश्यक कदम होगा भारत के लिए। इसकी अपेक्षा भाजपा सरकार से यहाँ के संत महंत करते हैं। आज हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी श्रावण कुंज के युवा महंत मामा दास जुड़े हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, जो भारत में हिंदुओं की दशा है, जो आसपास के देशों में है, उसके विषय में वो क्या कहना चाहेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। पहला सवाल, बांग्लादेश की हिंसा पे आप सबके मन में आक्रोश बना हुआ है, क्या चाहते हैं, किस तरीके होना चाहिए जो हिंदुओं का संरक्षण हो। जो बांग्लादेश की घटना है इससे मन बहुत स्तब्ध है और बहुत निंदनीय घटना है। ये शायद 1992 वाली घटना तो हम लोग नहीं देख पाए थे कश्मीर की, लेकिन वही घटना फिर दोबारा जो है रिपीट हुआ है बांग्लादेश में। इस पर सरकार को भी कदम अपना मजबूती से रखना चाहिए इस विषय को लेकर हिंदुओं को, कि कुछ जगह ही है जो हिंदू बचे हैं। हिंदू या तो भारत में है या कुछ बांग्लादेश में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो जो भारत में है वो तो वही है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में इनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और सरकार विचार कैसे करेगी, इस पर हिंदुओं को विचार करना चाहिए। सरकार तो बाद में है, पहले हम हैं। जो एक नारा चल रहा है भाईचारे का, ये भाईचारे तभी तक है जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है। जहाँ मुसलमान ये बहुसंख्यक होंगे वहाँ सारा भाईचारा समाप्त हो जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण है कश्मीर। एक साथ ही बैठकर सब लोग खाते होंगे, एक साथ ही सब जो है बकरीद दिवाली मनाते होंगे। लेकिन एक रात में ऐसा क्या हो गया कि एक रात में मंदिरों से अल्लाह अकबर नारा तब्दील का नारा लगा, मस्जिदों से मौलवियों ने नारा लगा और एक रात में उनकी बहन बेटियों का इज्जत लूट लिया गया, स्थल काट लिया गया, उनकी ज़मीन को लूट लिया गया, उनको भगा दिया गया। आज वो दिल्ली और भारत के अन्य राज्यों में शरणार्थी की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। जो किसी समय वहाँ के किसान एक संपन्न परिवार से थे, आज वो शरणार्थी हो गए। और जो वहाँ शरणार्थी थे आज वहाँ मालिक बने बैठे हैं। वही आज स्थिति जो है बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में यही हो रहा है, लूट मार काट पीट, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों की हत्या हो जा रही है, बहू बेटी जो बहनें हैं हिंदुओं को उनका अपहरण हो जा रहा है दिन दहाड़े। एक तो हमने वीडियो देख रहे थे हम कल फेसबुक पे, जिसमें एक आदमी क्या हिंदू को मार के उसको उल्टा लटका दिया, मरने के बाद भी उसको हथौड़े से खोपड़ी पे मार रहे हैं। ये कितना निंदनीय है, इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार इस पर तभी कर पाएगी जब सब हिंदू जनमानस आपस में एकत्रित होंगे, जाति पात से उठ के संगठित होंगे। और संगठित होकर सरकार को अगर हम पावर देंगे तभी तो सरकार लड़ेगी। अगर आप हमें कहें मामा दास नहीं आपको युद्ध लड़ना है, तो मामा दास के पास हथियार होना चाहिए ना। और इस युद्ध से लड़ने के लिए सरकार को हथियार क्या है, हमारा आपका वोट। हमें आपको समझना पड़ेगा कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। इन सब चीज़ों को है। और इसके साथ एक चीज़ और हम कहेंगे इस अयोध्या से कि हमारे जितने धर्माचार्य हैं
जैसे कुछ धर्माचार हमारे अयोध्या से हैं जो उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई। हम चाहते हैं कि पूरे देश के धर्माचार हैं, कथावाचक है, जो मठ के मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, जो भी हैं, शंकराचार्य जी हैं, इन पे सबको अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जब हिंदू हैं तभी हम हैं, जब हिंदू नहीं तो मठ मंदिर नहीं। कथा कौन सुनेगा? मुसलमान थोड़ी कथा सुनेंगे, मुसलमान कथा तो सुनेंगे नहीं, न कथा कराएंगे। तो जितने मठ मंदिर का संचालन हो रहा है वो हिंदुओं से ही हो रहा है, हिंदुओं के ही ढंग से हो रहा है। वो आते हैं, दर्शन करते हैं, जो भी अपनी इच्छा से चढ़ाते हैं उससे मंदिर की व्यवस्था चलती है, जो समाज में रोटी की व्यवस्था चलती है, साधु संत की जो सेवा चलती है। तो जब हिंदू रही नहीं जाएंगे तो ये मठ मंदिर और ये सेवा कौन करेगा, किसका रह जाएगा? इसलिए हम सभी जो हमारे देश के धर्माचार्य हैं इनसे हम विनम्र जो है हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस विषय पे वो आगे आए और इस पे जो है पूर्ण रूप से आवाज़ उठाएं, आवाज़ को बुलंद करें, सभी हिंदू को संगठित करें। हिंदू जाति में न बदले, न ब्राह्मण, न ठाकुर, न वैश्य, न शूद्र, कुछ नहीं। पहले हम हिंदू हैं। ये जाति का विभाजन जो हुआ, हमें आपको, भाई मुसलमान में भी तमाम जाति है, जोलहा है, क्या क्या है, शिया है, सुन्नी है, जोलहा है, इनमें भी नायब हो इनको, लेकिन इनसे पूछिए तो सिर्फ कहेंगे कि नहीं हम मुसलमान हैं। तो हम क्यों है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्या है, यादव है, जाट है, कुर्मी है, हम क्यों? हम हिंदू हैं, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू हैं हम। जिस दिन हर आदमी के दिमाग में रहे कि सिर्फ हम हिंदू हैं, उस दिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज जी, आपने इतना अच्छा विचार रखा कि सारे मठ मंदिर के लोग एक साथ हों, सारे कथावाचक एक साथ हों और एक यूनिटी बनाई जाए, इस पे बात की जाए। तो क्यों ना शुरुआत आप ही कीजिए, आप ही आह्वान कीजिए, कोई दिन निश्चित कीजिए, लोगों से बात कीजिए, क्योंकि कोई तो हो जो आगे बढ़े। बिल्कुल, हम इस विषय पे कई लोगों से भी बात की है। इस पे हमने, जबकि हम लखनऊ थे 3-4 दिन पहले, राजीव दास जी और अयोध्या के कुछ प्रतिष्ठित संत भी थे, बावन जी महाराज थे, इसमें हमने देखे काफ़ी संख्या में रैली निकाले। तो हम चाहते हैं कि ऐसी ही जैसे अयोध्या से आह्वान हो रही है, अयोध्या से आह्वान के साथ साथ पूरे देश से जो है इसका आह्वान हो।